अब भूल जाओ ना, कभी नुकसान होता होगा ना, इस हिसाब से बोल दिया होगा भाई साहब ने। मैंने भी वही समझा है भाभी, लेकिन सुमित इस बात को लेकर बहुत अपसेट हो गए। कहने लगे आइंदा मैं कोई राय मशवरा नहीं दूंगा। भैया को कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए था ना कि वो बड़े हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और सुमित को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? इन्होंने गलत थोड़ी कहा, इन्होंने इस हिसाब से कहा था कि नुकसान ना हो जाए। भाभी आपकी बात ठीक है, लेकिन भैया ने सुमित से कह दिया कि वो ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और सुमित को कुछ मालूम नहीं, और वो बात सुमित को लग गई। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। सुमित को इतनी छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं लेनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि आइडिया नहीं दूंगा? भाभी उनकी बात भी गलत नहीं है। सुमित का कहना है कि ₹1,00,000 का रिस्क था, अगर जाते तो ₹1,00,000 जाते, लेकिन अगर आते तो ₹5,00,000 आते। हाँ, ये बात तो सही है। अब सुमित के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जो नुकसान हुआ है वो भैया की वजह से हुआ है। सुमित को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अब क्या करें भाभी, ये बात उनके दिमाग में से कौन निकाले? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? ठीक है, फायदा हो गया उनको, लेकिन दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। हमारा दौर ऐसा है कि हर काम हमें बहुत सोच समझ कर करना है। लेकिन पायल और सुमित सोच रहे हैं कि आपके फैसले की वजह से उनका नुकसान हुआ है, और सुमित का कहना है कि उसकी इस घर में कोई कदर ही नहीं है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। आपने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने तो सोचा ना। आप अगर ₹1,00,000 का रिस्क देते तो क्या हर्ज था? पागल हो गया सुमित, तुमसे शिकायत कर दी, अब बिजनेस की बातों में घर की औरतों को शामिल करने लगा। मैं उसे ठीक करता हूँ। सुमित, इधर आओ। क्या बात है? तुम्हें क्या आदत पड़ गई? पहले बिजनेस में ऊंच नीच होती थी, हम आपस में निपटा लिया करते। तुमने शेयर्स की बात की, मैंने मना कर दिया, तुम उसकी शिकायत करके तुम करते फिर रहे हो। मैंने शिकायत नहीं की। अगर नहीं किया, तुम्हारी भाभी क्या बकवास कर रही थी? क्या कह रही थी भाभी? पागलों की तरह बातें कर रही थी। दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि बिजनेस की बातें घर में नहीं की जाती? भैया मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा, मैंने तो पायल से कहा था, लेकिन अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो कौन सी मुसीबत आ गई है? जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, नहीं था हमारी किस्मत में। इंसान की किस्मत में होता है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। लेकिन भैया मैंने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि आपने ये कह दिया कि मैं छोटा हूं, मुझे किसी बात का तजुर्बा नहीं है। इसमें गलत क्या है? क्या तजुर्बा तुम्हें? तुम्हें तो अभी जिंदगी में तजुर्बा हासिल करना है। भैया ये मत कहिए, शेयर्स के मामले में मुझे आप लोगों से ज्यादा तजुर्बा है। अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है तुमने। हाँ, इस मामले में मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बड़े भाई से इस तरह जुबान चलाते हुए? क्या हो गया तुम्हें? जबान नहीं चला रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। अगर सच आप लोगों को कड़वा लग रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? खामोश! हम इस बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें। सच कहा तो बुरा लग गया, गलत मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूं? सुमित, ऐसा कहने दीजिए, प्लीज चुप हो जाओ और चलो चलो ना। क्यों चलूं मैं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो कहो। हमारी हर बात गलत है, तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो। इसकी एक बात मैंने नहीं मानी तो इसकी ईगो हर्ट हो गई। ईगो मेरी हर्ट नहीं हुई है, ईगो आपकी हर्ट हुई है, और मैं आपसे मेरी कसम, प्लीज चुप हो जाओ, चलो। क्या बात है? हमेशा तो तुम लोग खाना खाते वक्त बातें करते रहते हो, आज सब लोग खामोश हैं। खाना खाने के नियम बदल गए हैं क्या? क्यों पायल? ऐसी कोई बात नहीं है दादी माँ। कुछ बात जरूर है। राजेश? कुछ नहीं दादी। सुमित? नहीं, कुछ भी नहीं दादी माँ। ऐसे माहौल में मैं तो खाना नहीं खा सकती। तुम लोग खाना खा लो, मैं नहीं खाती। बैठिए दादी माँ।
बड़े भैया और सुमित में अनबन हो गई थी, जिसको करके इन दोनों में भी झगड़ा हुआ था। मैं लड़ी? और नहीं तो क्या, तुम्हें तो अपने पति की तरफदारी लेकर मुझसे लड़ पड़ी थी। ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? लेकिन सुमित ने कोई गलत तो नहीं किया, ये भी तो सोचिए ना भाभी आप। गलती सुमित की है, बात खत्म। गलती मेरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ भैया को आइडिया दिया था। एक मिनट, बात क्या हुई है ये मुझसे बताएगा कोई? मैं इस घर की बड़ी हूँ। मैंने भैया को शेयर्स का आइडिया दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, शेयर्स के भाव बढ़ गए हैं। जब मैंने भैया से ये कहा तो इन्हें गुस्सा आ गया। तुमने गुस्से वाली बात की है। अगर शेयर्स के दाम गिर जाते और नुकसान हो जाता तो दादी माँ मुझे कहती ना कि तुम तो बड़े थे, तुमने कैसे उसकी बात मान ली। मुझे तो सोच समझ कर ही करना पड़ता हर काम, बड़ा हूं सबसे। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि आपने मना किया, मुझे शिकायत इस बात की है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा सिर्फ आपको है। ठीक है तो कहा है, तुम्हें तजुर्बा कहाँ है? मैं सबसे बड़ा हूं, जो मैं सोचूंगा वो सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा और ठीक सोचूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी इस घर में कोई औकात ही नहीं है। आप जो कहते हैं वो सही है और मैं जो कहता हूं वो बिल्कुल गलत है। मेरा भी तो इस घर में बराबर का हक है। देख रही आप, इस घर में मेरी क्या वैल्यू रहेगी? कोई भी मेरे मुंह लग रहा है? अब मैं कोई भी हो गया? ये गलत बात है। तुम्हें इस तरह अपने बड़े भाई से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। बड़े भाई हैं ये बात ठीक है, लेकिन भैया को भी तो सोचना चाहिए ना कि छोटू से कैसे पेश आना चाहिए। मतलब मुझे बात करने की तमीज नहीं है। खामोश। अब इस घर के ये हालात हो गए हैं कि मैं सामने बैठी हूं और तुम लोग झगड़ा किए जा रहे हो। मैं घर की बड़ी हूं, जब मेरे सामने ये हाल है तो मेरे मरने के बाद तो इस घर के टुकड़े हो जाएंगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। दादी माँ, आप कहाँ जा रही हैं? खाना खाकर तो जाइए। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी इस घर में जब तक तुम लोगों की तू तू मैं बंद नहीं हो जाती, गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती, चाहे मैं भूखी मर जाऊं। दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर दादी माँ खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। फिर दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से वो खाना नहीं खाएंगे। अगर वो नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे वाह, ये कोई बात हो गई? तुम दोनों नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये सब झगड़ा तुम दोनों की वजह से हुआ है और खामखा हम लोग बीच में और दादी माँ तीस रही है। आप ठीक कह रहे हैं भाभी, इन लोगों के लिए हम दोनों को नहीं झगड़ना चाहिए था। और एक बात, जब तक आपस में ये लोग सुलह नहीं कर लेते हम लोग खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, चलिए चलो। ना खाए कोई, जाओ सब लोग। इसका मतलब ये थोड़ी मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा। देख क्या रहा? खा, तू भी खा, खाना है तो। नहीं, दादी माँ ने खाना नहीं खाया, पायल ने खाना नहीं खाया, बड़ी भाभी ने खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? अगर आप खा सकते हैं तो खा लीजिए। बचपन से तुझे खाना खिलाकर मैंने खाना खाया। क्या समझता है? क्या समझता है तू? तू खाना नहीं खाएगा तो मैं खाना खा लूंगा? आज तक ऐसा किया है मैंने? क्या समझता है तू अपने आप को? मुझसे बड़ा हो गया? ठीक है, तू आज से मेरा बड़ा भाई, मैं छोटा। तू जो कहेगा तेरी बात मानूंगा मैं। बोल, क्या कहना चाहता? आगे से तेरे कहने पे चलूंगा मैं। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं बोलना। आप बड़े हैं, बिजनेस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जैसा समझे वैसे ही करें। सॉरी भैया। सॉरी क्यों बोलता है? गलती तो मेरी भी है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया कि बड़े भाई का हक। अब आप गलत कह रहे हैं। आप बड़े हैं और आपने बड़े होने का हक जताया है, और मैं बेवकूफ हूं कि मैंने ये समझ लिया कि आप रोब जमा रहे हैं। छोटे पर बड़ा अपना हक तो जताएगा ही ना। आई एम सॉरी भैया। जब हमारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं,
चलो सबको खाने के लिए बुलाते हैं। चलो। तुम्हारा शक सही निकला, तुम माँ बनने वाली हो। सच? हाँ देखो, तुम एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा रहना खाना पीना सब चीजों का ख्याल रखना, आराम जरूर करना। मेरे पति को पता चलेगा तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे, तो मैं पहले ये खबर में उन्हें सुनाऊंगी। अरे भैया लेकिन घर पे जाकर वही बात करनी। कोई बात नहीं उसकी। हेलो। हेलो सुमित। हाँ बोलो पायल। सुमित आज तुम घर जल्दी आ सकते हो? अरे दरअसल मैं तुम्हें फोन करने वाला था, थोड़ी देर हो जाएगी, परेशान मत होना। ओहो, आज ही तुम्हें देर से आना था। सोचा था कि अगर आज तुम घर जल्दी आओगे तो तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगी। अच्छा, ऐसी क्या अच्छी खबर है? फोन पे नहीं बता सकती, घर आओ फिर बताऊंगी। अरे लेकिन फोन पे ही सुना दो ना। कहा ना फोन पे नहीं बताऊंगी, प्लीज घर जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। मैं वेट कर रही हूँ। बाय। अरे आप लोग तो देर से आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाई साहब के चक्कर में जल्दी आना पड़ा, मीटिंग तो थी पर जल्दी जल्दी निपटा के आ गए। ओह, मैं सब जानती हूँ। बीवी से फोन पर बात हुई होगी, अब बीवी ने कहा होगा कि जल्दी चले आना, और साहबजादे जल्दी चले आ गए। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। कहना चाह रही थी? क्या कहना चाह रही थी? उसने कहा कि फोन पर नहीं बताऊंगी, जब आप घर आओगे तो डायरेक्ट आपको बताऊंगी। फोन पर नहीं बता सकती, डायरेक्ट बताएगी तो जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़? एक ही तो बात हो सकती है जो तुम्हें बताना चाहती है। लेकिन क्या? मुझे लगता है कि इस घर में एक नन्ना मुन्ना खिलौना आने वाला है। अच्छा, लेकिन क्या? खुशी की तो बात है ना? ये तो खुशी की बात है, लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें हमें बच्चे की जरूरत नहीं है। इस वक्त परेशानियां कुछ ज्यादा हैं और हमें स्टेबलाइज होने की जरूरत है। क्या हो गया हा? बच्चे के आने से क्या हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी? लेकिन बच्चे आने की खुशी तो मुझे भी है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारी भाभियां घर को संभालती हैं, और अगर पायल माँ बनने वाली है तो उसे कम से कम 1 साल आराम की जरूरत होगी। तो क्या हो गया? अरे मगर सारा भार तो भाभियों के ऊपर आ जाएगा ना। हमें कोई भार नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और साल भर की क्या बात है, हम तो उसे जिंदगी भर बिठा के खिला सकते हैं, इसमें क्या टेंशन है? अरे भाभी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं बाप नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे दिमाग में दिन रात बिजनेस की परेशानियां रहती हैं। और मैं तो ये कहूँगा भाभी कि एक बार हमारा बिजनेस सेट हो जाए, हमारी खुशियाँ वापस आ जाएं, तो भाभी, और अगर पायल प्रेग्नेंट है तो कम से कम 2-3 नौकर तो होने चाहिए उसकी देखभाल करने के लिए। आप समझने की कोशिश करिए भाभी। तुम तरक्की की बात कर रहे हो, ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये बाकी की बातों की टेंशन क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? नहीं भैया, बच्चा हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चा होने के बाद माँ की देखभाल होना, बच्चे की परवरिश होना, ये सारी बातें, इनका ख्याल तो रखना पड़ता है ना। तुम इन बातों की फिक्र क्यों करते हो? हम सब है ना। नहीं भाभी, मैं इतनी जल्दी बच्चे के हक में नहीं। अगर तुझे पता लगे कि वाकई में तू बाप बनने वाला है तो क्या करेगा? हा? फिर तो जो भी होगा उसे अपनाना ही होगा। पायल, मैं 2 घंटे से घर आया हूँ। तुमने मुझे कहा कि मैं ये बात फोन पे नहीं बता सकती हूँ, जब सामने आओगे तब बताऊंगी। क्या बात है? अरे चुप क्यों हूँ? बोलो ना क्या बात है। अरे कहो ना भाई, अब मैं सामने हूँ तो बताओ ना क्या बात है।
अरे तुम हंस क्यों रही हो? बात कुछ भी नहीं है। असल में मेरा दिल कर रहा था कि मैं अकेले में बैठ के तुमसे बहुत सारी बातें करूं, इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर बुला लिया। अगर सच बोलती तो तुम आते थोड़ी। तुम पागल हो गई हो पायल? तुम्हारे समझ में ये नहीं आता कि क्या ये वक्त हमारे प्यार मोहब्बत की बातें करने का है? मेरे सर पर सिर्फ एक ही भूत सवार है कि किस तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़े। आपको इतनी सी बात का बुरा लग गया? बुरा लगने की बात ही तो है। तुम्हें क्या चिंता है? तुम तो चार दीवारी में बंद हो। तुम्हें यह फिक्र नहीं है कि मैं किन टेंशनों से जा रहा हूं, किस तरह मैं कहां भटक कर अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूं। पायल, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। आइंदा इस तरह की बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पायल। क्या हो गया? कुछ भी नहीं भाभी। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरा दिल कर रहा था कि उनसे अकेले में बैठ के बहुत सारी बातें करूं, इसलिए मजाक करके उन्हें घर बुला लिया। तो देखिए ना, कितनी बुरी तरीके से डांट दिया उन्होंने मुझे। पायल, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी तो सोचो, इस घर के बेटे दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि उनका बिजनेस शुरू हो जाए। ऐसे में हमें अपनी खुशियों को मारकर उनका साथ देना होगा। सुमित बेचारा किसी मीटिंग में जा रहा होगा, उसी परेशानी में होगा, और तुमने फोन कर दिया और वो गुस्सा हो गया। देखो पायल, औरत का दूसरा नाम है कुर्बानी। इस घर की खुशियां आने तक हमें अपने अरमानों का गला घोटना पड़ेगा, समझी?